दोस्तों आज हम बजाज कंपनी के इंडक्शन कुकर को रिपेयर करेंगे। इंडक्शन कुकर बिल्कुल डेड कंडीशन में अपने पास आया हुआ है। सबसे पहले आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ये इसका प्लग है और ये सीरीज़ में हम चेक करेंगे। देखिए, बिल्कुल भी चालू नहीं हो पा रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखा। तो फाइनली इसे ओपन कर लिया है और इसके फ्रंट के बटन वाले सेक्शन को हमने साइड कर लिया है और अब हम इस मदरबोर्ड को चेक करेंगे, मदरबोर्ड में आखिर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डेड हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसके कॉइल को बाहर निकालेंगे। 3 स्क्रू कॉइल के ऊपर मिल जाते हैं, वो स्क्रू खोल के हम कॉइल को बाहर निकालते हैं। तो फाइनली कॉइल हमने यहाँ से इस तरीके से सेंसर इस पहले हटा देना है और उसके बाद कॉइल को साइड को करके अब इसके सर्किट पे हमने काम करना है। तो यहाँ पर इसके सर्किट को निकालने के लिए अ, एक सेकेंड, मुझे यहाँ पर काफ़ी जला हुआ पार्ट नज़र आ रहा है। इस जगह पे देखिए, ये कंपोनेंट जला हुआ है और यहाँ पर काफ़ी मतलब जला हुआ है, तो एक बार मैं इसको क्लीन कर लूँगा। और इसके बाद ये जो कंपोनेंट्स में जला हुआ है वो MOV है, जिसे मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर भी कहा जाता है। और ये रहा फ्यूज। फ्यूज के ऊपर इसमें देखिए इस तरीके से स्लीव चढ़ी है, तो फ्यूज की स्लीव को काटते हैं तो फ्यूज भी इसका उड़ा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर से शॉर्टिंग हुई है, हाई वोल्टेज आने की वजह से ये प्रॉब्लम बनी होगी, इतना तो भाई कंफर्म है। क्योंकि जो MOB इसमें से जला हुआ है वो हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है। जब भी हाई वोल्टेज आती है तो वो और फ्यूज दोनों उड़ जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि कुछ केस में हमारा ये आसान तरीके से रिपेयर हो जाता है। फिर भी हम सारी चीज़ें चेक करेंगे और उसको फाइनली हम उसको डालेंगे। तो सबसे पहले तो भाई उसमें हम एक काम करते हैं, इसकी जो है धुलाई कर लेते हैं। धुलाई मीन्स सफाई वगैरह जो है कर लेते हैं, जो इसमें ब्लैक स्पॉट्स पड़े हुए हैं। उसके बाद फाइनली हम इस सर्किट को खोलेंगे और इसके सारे कंपोनेंट्स को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए MOV का जो एक लेग है इधर से कटा हुआ है, दूसरा दूसरी जगह से। तो एक सेकंड में सर्किट को है ना बाहर निकालता हूँ। पहले सर्किट को बाहर निकालने के लिए एक ही स्क्रू दिया गया है, ये हीट सिंक के ऊपर। तो उस स्क्रू को हटा के सर्किट को हमने बाहर निकालना है। और यहाँ पर एक फ़ैन का कनेक्टर भी हमने हटा देना है, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। अब यहाँ पर पीछे से देखा तो मैंने बिल्कुल सर्किट बिल्कुल क्लियर है, असेंबली कंपोनेंट्स बिल्कुल फ्रेश हैं। फिर भी हम एक बार जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम ज़रूर चेक करेंगे। IGBT है, डायोड है और भी जो कंपोनेंट्स में हैं उनको हम ज़रूर चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये MOV के पास में वाले को चेक कर रहा हूँ भाई। MOV जहाँ पर लगी थी वहाँ शॉर्टिंग तो नहीं है। उसके बाद हमने कैपेसिटर को चेक किया, ये रही IGBT जिसको भी चेक करना ज़रूरी है। काफ़ी केसेस में ये भी ख़राब हो जाती है, फिर भी एक बार चेक ज़रूर कर लें। तो चेक करने से ना एक बार कंफर्म हो जाते हैं कि भाई इसमें और कोई ख़राबी नहीं है करके, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ फ्यूज और MOV बर्न हुआ है, उसके अलावा यहाँ पर भाई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हम एक फ्यूज को ऊपर फ्यूज की जगह पे एक वायर को लगा लेंगे। फ्यूज तो अभी अवेलेबल है नहीं। फिलहाल चेक करने के लिए मैं इस छोटी सी वायर का इस्तेमाल मैं करूँगा। अगर इस वायर को लगा के इस सर्किट ऑन हो जाता है तो फिर हम कहीं से फ्यूज मैनेज करेंगे। ये फ्यूज हमारा 10 से 12 एम्पियर के आसपास का रहता है, तो वो आप डाल दें। तो यहाँ पर भाई मैंने वायर को कनेक्ट कर लिया है। इसमें जो फालतू वायर है उसको मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पर इस सर्किट को बैठा के और एक बार मैं चेक कर लूँगा। कुछ इस तरीके से हमने सही तरीके से इसको बैठाना है। ध्यान रहे हीट सिंक कॉइल के बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए आप इसमें सारे जो है कनेक्शन करेंगे और बोर्ड को सही तरीके से फिक्स करेंगे। ये फ़ैन का कनेक्टर है जो कि लगाना बहुत ज़रूरी है और ये सेंसर का कनेक्टर है जो कि कॉइल के जस्ट ऊपर लगा हुआ रहता है। और यहाँ पर काफ़ी वाइड एंगल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसके मेन फ्रंट के पैनल को लगा के एक बार चेक करवा देता हूँ। अगर आपके पास MOV है तो डाल लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट है तो ज़रूर डालिए, वो हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है सर्किट को। तो फाइनली यहाँ पर देखिए ऑन
हो चुका है।